मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रगान के अवसर पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो हरकतें हैं, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, ये जंगल राज वालों का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए और अविलंब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके। संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। राजद के सभी विधायकों और महागठबंधन के नेताओं का मेडिकल बुलेटिन हम लोग जारी करा देंगे कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ खड़े अधिकारी से बात करने लगे और हंसने लगे। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे से सभी हैरान हैं। वहीं इस घटना के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा। गुरुवार को पटना में सेब कटकड़ा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री और वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे थे। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रगान का आयोजन हुआ, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार अचानक हंसने लगे। उनके इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश को ये हुआ क्या है। अब लालू यादव ने हमला बोला है। नीतीश कुमार के इस बर्ताव पर आरजेडी प्रमुख ने आलोचना की है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो अब प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। तो नीतीश कुमार के ऐसे ही कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें जो आपको है अजीबोगरीब हरकत करते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार कई मौकों पर अजीबोगरीब हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। सदन में पिछले दिनों एक तरफ वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे, दूसरी तरफ चाचा भतीजा एक दूसरे को इशारे में मुस्कुराकर हाल चाल पूछ रहे थे। और अभी हाल ही में जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से ये भी पूछते हुए नजर आ रहे थे कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो। अब इसको लेकर के जो है राष्ट्रगान का अपमान जो है नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर के आज विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। सदन में बाहर जो है जो विपक्ष के नेता हैं, जो सुनील सिंह हैं, जो एमएलसी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही साथ रणविजय साहू हैं, मुकेश रोशन हैं, आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, तमाम लोगों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के विधायक सब, आप भी सुनिए। देखिए, पूरा बिहार शर्मसार है, बिहार शर्मसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अचेत अवस्था है, मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रगान के अवसर पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो हरकतें हैं, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। महागठबंधन परिवार राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है कि मुख्यमंत्री पर राष्ट्रद्रोह का केस चले और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार की जनता पूछ रही है नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी आप ठीक ठाक हैं? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ऐसी अवस्था में इस बिहार को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकती। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम करेंगे संघर्ष। अब बदलो बिहार का संघर्ष करके तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। सदन में भी इस बात को आप लोग निश्चित तौर पर आज कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग सदन के अंदर लाने जा रहे हैं, महागठबंधन के तमाम साथी। और माननीय अध्यक्ष महोदय से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय सारा कार्य को स्थगन किया जाए और चर्चा हो। मुख्यमंत्री जी के हालात ठीक नहीं है, बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों अचेत है, किस अवस्था में है, तो बिहार की जनता को मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कल मोबाइल को लेकर भी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी भाग अब बताइए, वो कह रहे हैं 5 से 10 साल में धरती खत्म होने वाली है। ये किस प्रकार का भाषा है? बिहार को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? बिहार को डराना चाह रहे हैं, बिहार को भय में लाना चाह रहे हैं, बिहार को भविष्य को खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी
जनता से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर, और जनता इस बार आपको विदाई दे रही है। क्या कर लगता है विपक्ष के लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना निश्चित तौर पे इस्तीफा सहित उन पर के देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का राष्ट्रगान जैसे अवसर पर इस प्रकार की हरकतें करें। शर्मसार हुआ है बिहार, शर्मसार हुआ है देश। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था कि लाडला मुख्यमंत्री जी, शायद लगता है मुख्यमंत्री जी इसी दुलार में पूरी तरह से बिहार को गर्त में ले जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है सर। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कहीं न कहीं यह देशद्रोही का मामला उन पर चलना चाहिए और अविलंब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें, और नहीं तो उन पर हम लोग मुकदमा करने का काम करेंगे। जिस तरीके से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से उनका एक्टिविटी था, कहीं न कहीं लगता है कि उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और वो अगर अस्वस्थ हैं तो अविलंब राष्ट्रपति जी से हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा करके और नीतीश कुमार को पदमुक्त करना चाहिए और उस पर देशद्रोही का जो है कानून के तहत 3 साल तक उनका जो सजा है उसको बनाना चाहिए। के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार बिहार के शान है। और नीतीश कुमार जी अगर शान होते तो राष्ट्रगान का अपमान करते क्या? जिस तरीके से कल आप लोगों ने देखा, आप ही के चैनल पर हमने देखा था, आपने डाला था कि भाई जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार जी ने किया, कहीं न कहीं ये देश का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि आरजेडी के इस हमले को लेकर के भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल उन्होंने बचाव किया है और भी कई बीजेपी नेता हैं उन्होंने बचाव किया है नीतीश कुमार का। तो आप भी वो भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता। नहीं है सरकारी गाड़ी नहीं सहेगा हिंदुस्तान, झंडा लेकर पहुंच गए मुकेश। कहीं कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, ये जंगल राज वालों का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, कहीं कोई अपमान नहीं है। इस तरह से जो कहा जा रहा है बार बार देशद्रोही नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, 3 साल की सजा। नीतीश कुमार बिहार के आधुनिक बिहार के नव निर्माता हैं। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके। नीतीश कुमार ने राष्ट्र का बड़ा सम्मान किया था, नहीं क्या इसमें क्या हुआ है? राष्ट्रगान हो रहा था, वो मूवमेंट कर रहे थे, राष्ट्रगान के समय ऐसी एक्टिविटी कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जंगल राज वाले का कोई मंसूबा सफल नहीं होगा। गठबंधन धर्म का नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नव निर्माता हैं। वो बिहार को
एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। जंगल राज वाले कोई भी आरोप लगा दे, कुछ नहीं होने वाला है। एक परिवारवादी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी उससे कुछ नहीं लेना देना है। राष्ट्रगान का सम्मान नीतीश कुमार और एनडीए जितना करते हैं उतना करप्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, नहीं करता है। अरे हो गया हो गया। में तो राष्ट्रवाद है ही नहीं, इनको राष्ट्रवाद शब्द का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। ये विपक्ष के बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरा आप समझ है कि ये लोग जो कर रहे हैं अनर्गल बयान है, उनके दिमाग में कोई बात आ गया होगा, बोलना चाह रहे थे, बस हो गई। देखा गया कि राष्ट्रगान के समय हर कोई स्टैंड बाय मोड में होता है राष्ट्रगान के समय, मगर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कुछ दीपक बाबू। देखिए ऐसा है कि आदमी के दिमाग में कोई बात कभी आता है ना, तो उनके निकल गया, उस कोई चीज़ कहना चाह रहे थे दीपक जी को, तो इसको इस हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान हो गया। विपक्ष स्वयं विपक्ष का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इनके पास बिहार का कोई एजेंडा नहीं है, बिहार के बारे में कोई नीति, बिहार का कोई भविष्य की चिंता इनको नहीं है। ये दिन भर नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, इनको अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात कही जा भाई रही है। इसको अपमान कैसे कहेंगे? भाई कोई राष्ट्र गान का अपमान कर दिए। उनके दिमाग में कभी आदमी सोचता रहता है कोई चीज़, पूरे बिहार का बोझ है, कोई चीज़ सोचते होंगे, दिमाग में आया होगा, कोई चीज़ पूछना चाह रहे थे, इसके लिए उन्हें टोक दिया, तो ये अपमान कैसे हो गया? जब मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार का, लगातार उनके कई राजद के सभी विधायकों और महागठबंधन के नेताओं का मेडिकल बुलेटिन हम लोग जारी करा देंगे कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष का आज हंगामा होने के आसार हैं सदन में, और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की भी बात कही जा रही है और कार्य स्थगन की भी बात कही जा रही है कि वो भी करवाने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की तरफ से। तो सदन में आज हंगामेदार सदन होने वाला है। जो भी चर्चा होगी, जो भी अपडेट्स होंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।